प्रिय विद्यार्थीगण, यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इंस्पायर के इस सत्र में हमारे पास एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने साइंस कम्युनिकेटर प्रोफेसर अरविंद गुप्ता उपस्थित है। प्रोफेसर अरविंद गुप्ता का जन्म 4 दिसंबर सन 1953 में हुआ। प्रोफेसर गुप्ता की स्कूल की शिक्षा बरेली, उत्तर प्रदेश में हुई। हमेशा की तरह फर्स्ट डिग्री और डिस्टिंक्शन लेकर सन 1970 में वे इंटरमीडिएट पास किए तथा 1975 में बीटेक की उपाधि प्राप्त किए। प्रोफेसर गुप्ता सन 2003 से अंतर विश्वविद्यालयीन खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र आयुका पुणे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय विद्यार्थियों के बीच साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए दिए हैं। पिछले 22 साल में उन्होंने लगभग 1500 से ज़्यादा ग्रामीण और आदिवासी स्कूल और इंस्टीट्यूशन में जाकर वहाँ पे साइंस एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप करवाते रहे हैं। उनमें से सबसे प्रमुख है कि वे 7 साल तक फिजिकली और मेंटली चैलेंज विद्यार्थियों से जुड़े रहे। इस दौरान वे उनके टीचर्स और माता पिता के साथ जुड़कर उन बच्चों के लिए आवश्यक टीचिंग एड्स बनाने और उपलब्ध कराने का काम कराते रहे हैं। इसके अलावा वे कई एनजीओस, साइंस क्लब से भी जुड़े रहे हैं और साइंस एक्टिविटीज़, खेल खेल में विज्ञान आदि के माध्यम से हमेशा विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत बनते रहे हैं। प्रोफेसर गुप्ता के विज्ञान के प्रति लगाव और विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने का कार्यक्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यही कारण है कि वे विदेशों में भी कई बार इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा आमंत्रित किए जाते रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सामने टेबल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ और मॉडल्स प्रोफेसर गुप्ता पहले से तैयार करके रखे हुए हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे विद्यार्थीगण प्रोफेसर गुप्ता को सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस इंस्पायर कैंप में आए हुए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो विद्यार्थी आए हैं प्रोफेसर गुप्ता की उपस्थिति से अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी उपी बंद कर दीजिए, आप कुछ नोट्स मत लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको दिखाऊंगा वो सबका सब डॉक्यूमेंटेड है, तो आप इसका आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। ये एक बिल्कुल छोटा सा प्रयोग है। प्लास्टिक की स्ट्रॉ, प्लास्टिक की नली अगर बहुत ही ये सॉफ्ट होगी तो काम नहीं करेगा, बहुत सख्त होगी तो भी काम नहीं करेगा। आपको एक मीडियम स्टिफनेस की स्ट्रॉ चाहिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चपटा करते हैं, एक तरफ चपटा कर दिया और उसके बाद में इसमें 2 तिरछे हम कट लगा देते हैं, जिससे एक बिल्कुल पेंसिल की नोक जैसी बन जाती है। अगर आप इधर से देखेंगे तो किसी मगरमच्छ का मुंह जैसा दिखाई देगा आपको, बेबी क्रोकोडाइल्स माउथ, और ये एक रीड बन जाती है जो कंपन करेगी। इसको मुंह में रख के मैं फूंकूंगा, बहुत सुंदर आवाज आएगी। आप देख नहीं पाए कि आवाज कैसे पैदा हो रही है, क्योंकि जो हिस्सा आवाज कर रहा था वो मेरे मुंह के अंदर छिपा हुआ था। अब मैं क्या करूंगा कि इस हिस्से को बाहर रखता हूं और अंदर सांस खींचूंगा। तो आप इसको अब देखिए, तो पहली बात तो यह है कि ये रटने की जरूरत नहीं है कि कंपन से ध्वनि पैदा होती है। इसको आप अनुभव कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। और जो आप अपने हाथ से काम करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो वो ना केवल आपके दिमाग में जाता है, आपके दिल में भी जाता है। और हमारे हाथ, हमारा मस्तिष्क और हमारा दिल, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हम जो कुछ भी करके सीखते हैं वो ज्यादा पुख्ता होता है, वो ज्यादा गहराई तक उसकी पैठ होती है। अब इसी के अंदर मैंने 2 छोटे से छेद बना दिए और आप ये देखिए, 2 छोटे से छेद हैं यहाँ पर, और ये हमारी वो रीड है जो कंपन करेगी। अब इन छेद को बंद करके मैं इसमें फूंकता हूं। एक बांसुरी है, थोड़ी बेसुरी जरूर है पर है बांसुरी। और एक बहुत ही मजेदार प्रयोग जो आप इसके साथ कर सकते हैं कि हमने जो पहले बनाई थी, अब इसको मैं फूंकता रहूंगा, इसमें ध्वनि पैदा होती रहेगी और साथ साथ इसको क्या करूंगा,
इसको काटता रहूंगा जिसके इसकी लंबाई छोटी और छोटी और छोटी होती जाए, और ये बेहद ही आनंददायी प्रयोग है। एक मैं आपसे जरूर विनती करूंगा, आप तालियां बजाएं, एक बार अंत में तालियां बजाएं। हमारे पास केवल 1 घंटा है, नहीं तो आधा घंटा हमारा तालियों में जाया होगा, तो ये आपसे विनती है। अब ये छोटी वाली जो थी, आपने ये देखा कि जितनी लंबी स्ट्रॉ थी उतना ही सुर नीचे था, और जितनी छोटी होती गई उतना सुर और तीव्र होता गया। और ये सबसे छोटी स्ट्रॉ जो है, इसका सुर सबसे तीव्र है। और आप अगर कुछ भी ना सीखें इस लेक्चर में, इसको जरूर बनाएं। ये एक स्ट्रॉ का एक दूसरा प्रयोग है। हम एक स्ट्रॉ लेते हैं और एक झाड़ू की सीख है, जो नारियल वाली झाड़ू होती है उसकी सीख है, उसको बीचों बीच हम धंसा देते हैं। उसके बाद में 2 उंगल छोड़ करके एक हाफ कट लगाते हैं ऊपर दाएं को, और एक हाफ कट बाएं को। अब ये दोनों इसके जो सिरे हैं ये इस तरह से मूव कर सकते हैं, और इनको अगर हम मोड़ देंगे तो एक त्रिकोण की आकृति बन जाएगी। और फिर हम थोड़ा सा टेप लेकर के इसको चारों ओर बेल्ट जैसे बांध देते हैं, और उससे हम लोग का ये एक मॉडल बन जाता है। बिल्कुल आसान है। ट्रांसपेरेंट टेप नहीं लगाया, पारदर्शी क्योंकि दिखाई नहीं देगा, इसलिए लाल रंग का टेप लगाया। तो देखिए 2 छेद यहां पर है और 2 कट यहां पर है। इसको बनाने में 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, और 25 पैसे से ज्यादा नहीं लगते। और अगर आप होशियार हो तो 1 भी पैसा नहीं लगता, क्योंकि हम स्ट्रॉ सड़क पे से उठा सकते हैं। अब आप ये देखिए ये कितना सुंदर एक स्प्रिंकलर बन जाता है, सेंट्रीफ्यूज बन जाता है। अब कल्पना कीजिए छोटे बच्चों की, पहली के दूसरी के बच्चे इस तरह से पौधों के अंदर पानी दे रहे हैं, तो ये उनके पहले विज्ञान में चरण होंगे जो बहुत ही क्रिएटिव चरण होंगे। और ये कोई भी आप लोग, बहुत से बच्चे दूर दराज के गांव से आए हैं जहां पर साधनों का बहुत अभाव है, पर हमें विज्ञान का मतलब है, मैंने बहुत सी प्रयोगशालाएं देखी है जहां पर बहुत महंगे उपकरण हैं और सब पे धूल की परत जमी रहती है, पर हम बहुत सस्ते में भी बहुत सुंदर विज्ञान कर सकते हैं। यही संदेश है इस पूरे लेक्चर का। तो एक बहुत ही सुंदर एक सेंट्रीफ्यूज बन जाता है। मैं आपको एक और पंप दिखाता हूं। ये बहुत ही सुंदर, हम लोग करीब 30 तरह के पंप बनाते हैं। और शुरू में आपने एक वेबसाइट का मेरा नाम देखा होगा, अरविंद गुप्ता टॉयज। उसमें इस तरह के 950 विज्ञान के मॉडल दर्ज हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं, उन पे फिल्म्स हैं, सारी किताबें, सब कुछ फ्री ऑनलाइन डाउनलोड्स के लिए है। अब ये देखिए गुब्बारा है, और इस गुब्बारे को मैं इस नली के अंदर डालता हूं और इसको डबल कर देता हूं, यहाँ पे दोहरा कर देता हूं, और अब आए ये बिल्कुल असल का पंप है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। और कितनी आसान चीजों से बना है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक साइकिल की पुरानी ट्यूब है, और ये फिल्म रील की डब्बियां हैं जो आजकल लुप्त हो रही हैं, क्योंकि हर एक के पास में मोबाइल में आप फोटो ले सकते हैं। ये फिल्म रील की डब्बी है, पहले इसमें फिल्म की रील आती थी, फिल्म कैन है। ये लुप्त हो रही है, शायद घर में पड़ी हो, तो उनको आप संजो के रखिए, अपने जेवरात के साथ में बैंक में रखिए, क्योंकि बिल्कुल आर्काइवल मटेरियल है। ये मिलता नहीं है मटेरियल। और खोज ये है कि ये डब्बी जो है ये पुराने ट्यूब के अंदर एकदम फिट बैठ जाती है, टाइट फिट है। अब ये देखिए पंप में ये तो इनलेट है और ये आउटलेट है, हवा अंदर से जाती है और इधर से बाहर निकलती है, तो हवा एक ही दिशा में जानी चाहिए। और उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी जुगाड़ लगाई है। ये देखिए इसके अंदर एक छोटा सा फ्लैप लगाया, आप इस फ्लैप को देख सकते हैं, खुल रहा है, बंद हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। अगर यहां से फूकेंगे तो हवा बाहर जा रही है। क्या मैं सांस अंदर खींच सकता हूं? नहीं। तो ये वन वे ट्रैफिक हो गया कि ये तो हो गई हरी बत्ती और ये हो गई लाल बत्ती। दिस इज गो एंड दिस इज स्टॉप, दिस इज वन वे ट्रैफिक। और तभी ये वैल्व बन जाता है, सुंदर सा वैल्व है ये। अगर कभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड इज अ वैल्व जो एक दिशा के अंदर विद्युत को प्रसारित करता है, ये उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट है वैल्व का, डायोड का।
तो एक तो वाल्व ये हो गया और इसको हमने निकाल दिया। ये 6-7 इंच का पुराना साइकिल का ट्यूब है और हमको यहां पर एक और वाल्व दिखाई देगा। ये देखिए, इस ढक्कन के अंदर आपको दूसरा वाल्व दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? और ये एक नली है, सख्त नली है जिससे हवा बाहर निकलती है। तो बिल्कुल कोई भी कांच का इसमें पुर्जा इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई टूटने वाली चीज नहीं है। और अगर किसी पंप से अगर आप किसी गुब्बारे को फुला सके तो निश्चित वो बहुत उच्च गुणवत्ता वाला पंप है, बिल्कुल ISO प्रमाणित पंप है। आप इससे मेरे ख्याल से बात अवगत होंगे। मैं आपको एक और छोटा सा पंप दिखाता हूं। और ये बिल्कुल जैसे हैंड पंप होता है, हा? सबसे पहले इसको मैं खोल के दिखाता हूं कैसे बना है पंप। इसमें भी एक फिल्म रील की डब्बी इस्तेमाल करी है हमने और इसके बीचों बीच एक छेद है, छेद पानी आने के लिए है। उसके बाद में हम 1 रुपए का गीला सिक्का भारत सरकार का और इसके अंदर डाल देते हैं। अब भारत सरकार बिल्कुल जम के बैठी है, ठीक है। अगर हम फूंक मारेंगे तो भी हिलती नहीं है, सरकार का पल्ला काफी भारी होता है। पर अगर मैं सांस ऊपर खींचूंगा तो भारत सरकार मेरे पेट में भी जा सकती है, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो दिस इज वन वे ट्रैफिक, दिस इज ग्रीन लाइट एंड दिस इज रेड लाइट। सो दिस इज माय सक्शन वाल्व। ये मेरा एक वाल्व हो गया। अब ये क्या चीज आपने पहचान लिया? इस बोतल का ढक्कन है। ये बोतल का ढक्कन फिल्म रील की डब्बी में एकदम फिट होता है। ये पिस्टन का काम कर रहा है। ये बोतल एक सिलेंडर बन गई, ये पिस्टन बन गई, ये साइकिल की स्पोक है जो कनेक्टिंग रॉड बन गई। और आप यहां देखिए, गौर से देखिए, यहां पर एक और छोटा सा वाल्व है। ये आपको हरा एक फ्लैप खुलता बंद होता नजर आ रहा है। ये मेरा डिलीवरी वाल्व है। अब सारे अवयव एक अच्छे पंप के, ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये सक्शन वाल्व हो गया, ये डिलीवरी वाल्व हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गई। ये सबको अगर हमने असेंबल कर दिया तो ये देखिए, इस पंप से हम बिल्कुल जैसे हत्तू नल होता है उस तरह से हम, इसमें एक छोटा सा छेद बना हुआ है। ये 15 फीट तक पानी फेंकता था। और चाहे कोई विज्ञान बाद में पढ़े ना पढ़े, पर जमीन से पानी ऊपर कैसे आता है, ये तो जन विज्ञान है। ये तो हर एक को समझना चाहिए, क्योंकि पानी तो जीवन है, पानी के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये बहुत ही जरूरी एक चीज है। आप लोग सब 10वीं पास करके आए हैं। आप ये बताइए, आप मुझसे कितने बच्चों ने कभी अपने जीवन में एक विद्युत मोटर बनाया? अच्छी बात है, 4-5 हाथ अगर खड़े हैं इस संख्या में, अच्छी बात है। ये देखिए, विद्युत मोटर हमारी 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम का एक अंग है। पाठ्यक्रम के अंग होने के बावजूद कोई बच्चा इसको नहीं बनाता। ये बहुत ही कम, शायद 1% या 2% बच्चे बनाते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एक बिल्कुल सरल तरीका है इस विद्युत मोटर को बनाने का। ये एक बैटरी है और नई बैटरी है, क्योंकि किसी भी आउटपुट के लिए हमको इनपुट चाहिए। ये एक साइकिल का ट्यूब है और ये 2 सेफ्टी पिन जुड़ी हुई है प्लस और माइनस के साथ में। इस बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और यहां पर एक छोटा सा चुंबक लगा है और ये हमने कॉइल बनाई है। और अगर कॉइल को हम पिन के दोनों छेदों में डाल देते हैं तो एक बिल्कुल सुंदर मोटर बन जाता है। अगर आपके पास बैटरी हो तो 5 या 7 रुपए लगते हैं इसको बनाने के लिए। ये कोई अमीर स्कूलों का खेल नहीं है। गरीब से गरीब बच्चे का भी प्रजातंत्र में हक है कि वो विज्ञान को करके सीखे, विज्ञान को पुष्टि करे। तभी बच्चों की आंखों में चमक आएगी, तभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी जब वो अपने हाथ से इस तरह के सरल मॉडल बनाएंगे। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है हमारी वेबसाइट पे। आप कोई भी चीज, रोज 50,000 बच्चे हमारी फिल्में देखते हैं और 12,000 किताबें रोज डाउनलोड होती हैं इस छोटी सी वेबसाइट से। इसको आप लोग जरूर बनाइए, मेरी आपसे यही विनती है। और कुछ लोगों ने शायद मोटर तो बनाया हो, पर ये एक जनरेटर है। अब
देखिए ये क्या है, पुरानी सिरिंज है, पुरानी इंजेक्शन का वो है। ये चुंबक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, इनको नियोडाइनियम मैग्नेट्स बोलते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करा हो तो जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट होता है, Fe आयरन होता है, वैसे नियोडाइनियम इज एन एलिमेंट, एक तत्व है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, इतने ताकत सशक्त हैं कि इनको अलग करना बहुत दुश्वार है। अब इनको हमने इसके बैरल के अंदर डाल दिए, ये थोड़े ढीले हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, यहाँ पर एक रबर लगा दी कि एक स्टॉपर का काम कर रहे हैं। इतना सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम पतला तार लेते हैं, मोटर रिवाइंडिंग वाला, तांबे का तार होता है पर उस पर एक वॉर्निश की तह होती है और उसके 1000 टन, और क्योंकि उसके दोनों सिरे पे इनामिल होता है, उनको खुरच करके जहां तांबा निकल जाए, फिर हमने क्या करा, एक एलईडी लगा दिया। एलईडी जानते हैं आप, छोटा सा बल्ब है। अब ये देखिए, अगर मैं चुंबक को आगे पीछे कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, आप कल्पना कीजिए 5वीं के, 6ठी के, 7वीं के बच्चे अगर कभी एक एलईडी जलाएंगे तो उनका दिमाग खुलेगा कि आज हमारा बच्चा एलईडी जला रहा है, कल अपने गांव को रोशन करेगा, परसों अपने प्रांत को रोशन करेगा। इस तरह की पढ़ाई हम क्यों नहीं करते? ये पढ़ाई बिल्कुल संभव है, ये सिर्फ विकसित मुल्कों का अधिकार नहीं है। हमारे बच्चे मेहनती हैं, मेहनतकश हैं, प्रेरित बच्चे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि अपने हाथ से इस तरह के सस्ते मॉडल बनाएं। इसको कई हजार बच्चों ने 7वीं के इस मॉडल को बनाया, शुरू से अंत तक इसको बनाने में आधा घंटा लगता है। बहुत ही सरल सा मॉडल है। मैं आपको एक जनरेटर का एक छोटा सा अन्य मॉडल दिखाता हूं। अब ये देखिए, जो पहले जो नल का प्लम्बर होता था, अगर आप कोई टोटी लगवाना चाहें तो वो पाइप के ऊपर जो चूड़ियां हैं उनके ऊपर जूट लगाता था, सफेदा लगाता था। पर आजकल टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है और वो टेफ्लॉन टेप लगाते हैं। ये टेफ्लॉन टेप का पुराना स्पूल है, इसमें टेफ्लॉन टेप होता है, ये उसका कवर है। अब ये 12 रुपए का वैसे ही आता है और इस्तेमाल के बाद में फेंक दिया जाता है। इसमें हमने 1000 टन तार के बांधे और यहां पर एक एलईडी लगा दिया, तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि तार और बल्ब यहां पर है। अब ये इसका बाहर का कवर है, यहां पर 2 पेपर क्लिप्स लगा करके, ये एक साइकिल का स्पोक है और ये देखिए 2 चुंबक घूम रहे, नियोडाइनियम के चुंबक घूम रहे। दिस इज माय मैग्नेटिक सर्किट, ये चुंबकीय इसका सर्किट है और ये विद्युत सर्किट है। अब दोनों अलग अलग पृथक होकर के कुछ भी नहीं करते, पर जब अगर हम इनको पास ले आए तो ये बिल्कुल जादू करते हैं। अब कवर लगा दिया। अब ये देखिए, मेरी कॉइल ऐसी है और ये चुंबक उसके लंबवत घूमेंगे। अब इसको देखिए आप, अगर चुंबक को इफ आई स्पिन द मैग्नेट्स तो हमारा छोटा सा बल्ब एलईडी जलता है। बिल्कुल छोटा सा जनरेटर है। ये दोनों किसी भी रूप में तारों से नहीं जुड़े हैं आपस में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य क्षेत्र है और जब लाइंस ऑफ फोर्सेस कट होती हैं तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जिससे ये जलता है। अभी हम चुंबक के ऊपर हैं तो मैं आपको 1-2 और प्रयोग दिखाता हूं। और ये बहुत ही सरल सा प्रयोग है, इसको देखिए आप। ये एक लेविटेटिंग पेंसिल है। सबसे पहले आप इसको चलते हुए देखिए। एक पेंसिल है जो इस तरह से स्पिन हो रही है। अब ये कैसे बनी है? ये एक रबर का टुकड़ा है जिसमें 4 चुंबक लगे हैं और ये एक पेंसिल है जिसके अंदर 2 रिंग चुंबक, ये अंगूठी जैसे चुंबक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब आप किसी भी ओरिएंटेशन में, चुंबकों का एक ध्रुव होता है नॉर्थ या साउथ, आप किसी भी ओरिएंटेशन में इनको लगा दीजिए। अब आगे वाले कैसे हों? अगर ये 2 चुंबक आपस के अंदर एक दूसरे से चिपक रहे हैं, इसके मतलब ये विपरीत ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, एक उत्तर और एक दक्षिण होगा। तो आगे वाले ऐसे लगाएं कि वो एक दूसरे के साथ में चिपके। देखिए ये भी चिपक रहा है और इसको भी ऐसे ही लगना चाहिए। पीछे वाले कैसे लगाएंगे? पहले आप चिपका दीजिए, इसके मतलब ये विपरीत ध्रुव है, फिर इसको पलट दीजिए। पलट देंगे तो ये दोनों समध्रुव हो जाएंगे और एक दूसरे को विकर्षित करेंगे या धक्का देंगे। तो पीछे वाले समध्रुव हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और पेंसिल को ऊपर उठा रहे हैं। आगे वाले कैसे हैं? असमध्रुव हैं और एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और ये पेंसिल को अपनी ओर खींच रहे हैं। अब ये देखिए,
मेरे पास अब सिर्फ इस पेंसिल को मैं अपनी उंगली के ऊपर टिका रहा, ये मात्र मेरी उंगली के ऊपर टिकी हुई है और मैं इसको घुमा भी सकता हूं। I can also experience the force is exerting on my fingertip. मेरी उंगली पे क्या बल लग रहा है इसका भी मैं अनुभव कर सकता हूं इस मॉडल से। पर इसमें कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। मैं ना तो कोई प्रार्थना कर रहा हूं ये बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान है, ये मेरी उंगली पे टिकी हुई है। तो पहले तो एक जादू टोने में मत विश्वास कीजिए, हर एक चीज को जांचिए परखिए और तभी उस पर यकीन कीजिए। अभी देखिए बहुत सारा घर्षण है मेरी उंगली और इसकी टिप के ऊपर, तो फिर मैंने क्या करा, एक छोटा सा सीडी का टुकड़ा ले लिया। सीडी जानते हैं, सीडी डीवीडी पुरानी, वो कैंची से अच्छी तरह से काट सकते हैं क्योंकि बहुत चिकनी होती है, स्मूथ होती है। इसको यहां लगा दिया तो इससे घर्षण कम हो जाएगा। और अब दिस इज अ लेविटेटिंग पेंसिल, एक पेंसिल जो हवा में झूल रही है, घूम रही है और हवा में लटकी है। बहुत से देशों के अंदर, विशेषकर चीन में, अगर चीन की राजधानी बीजिंग है, अगर आप कभी बीजिंग जाएं तो जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 70 किलोमीटर दूर है पुराने शहर से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वहीं बनते हैं जहां पर स्थान मिले। 70 किलोमीटर दूर है, पर जैसे ही आप हवाई अड्डे पे उतरते हैं आप एक मैगलेव ट्रेन लेकर के 10 मिनट के अंदर यू आर इन द ओल्ड सिटी। सो ये मैगलेव ट्रेन्स आर अ रियलिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जापान में, जर्मनी के अंदर इस तरह के मैग्नेटिकली लेविटेशन ट्रेन्स बिल्कुल आज एक वास्तविकता है, हम काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारे बच्चे ये 10-12 रुपए का मॉडल बनाएंगे तो उनका दिमाग खुलेगा, वो भी उत्साही होंगे, वो भी प्रेरित होंगे। बहुत ही सरल सा मॉडल है। और मैं आपको अब एक छोटा सा मॉडल दिखा रहा हूं जो छठी के बच्चों ने बनाया। और ये छठी के बच्चे एक बिल्कुल म्युनिसिपल शाला में पढ़ते हैं और हमारे केंद्र में आए, उन्होंने ये लेविटेटिंग पेंसिल बनाई। अगले दिन उन बच्चों ने हमको ये खिलौना लाके दिखाया। अब ये खिलौना क्या है, बहुत ही सरल है। हमने कोई भी कागज का कप ले लिया, आपने बहुत बच्चे चाय पी रहे थे अभी, कभी चाय का कप फेंकना नहीं, क्योंकि हम उससे सैकड़ों चीजें बना सकते हैं। यही संदेश है आप लोग के लिए है? उसके बाद में हमने क्या करा, उसके पेंदे में एक छेद करा, एक चुंबक नीचे से लगाया, एक चुंबक ऊपर से लगाया। अब ये देखिए, मैं आपको नीचे वाला भी दिखाऊंगा और ऊपर वाला भी। नीचे से और ऊपर से दोनों चुंबक आपस में चिपक गए क्योंकि विपरीत ध्रुव हैं उनके। अब हम क्या करेंगे, ये साइकिल की तीली है, साइकिल की स्पोक है, साइकिल की तीली में इसको डाल देंगे। और आप, ये छठी के बच्चों ने डिजाइन करा है। आप ये भी देखेंगे कि नीचे का हिस्सा धीरे धीरे कंपन कर रहा है। बहुत सुंदर मॉडल है। But there is no reference in literature to a toy like this. छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, इन सब के बच्चे मौलिक शोध करने के अधिकारी हैं। किताबों में से चाटने के लिए पैदा नहीं हुए थे आप सब लोग, अपने दिमाग को खोलने के लिए, टू क्वेश्चन एवरीथिंग। विज्ञान का मतलब है हर चीज को चुनौती देना, चीजों को रट करके परीक्षा में थूकना नहीं, पर हर चीज को चुनौती देना। यह विज्ञान का पहला नियम है। भगवान बुद्ध ने आज से 5000 साल पहले विज्ञान की एक परिभाषा दी थी जो आज भी वैध है। किसी चीज को इसलिए मत मानो क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने कहा है, किसी चीज पर इसलिए यकीन मत करो क्योंकि तुम्हारा शिक्षक उसे सही बताता है, किसी चीज पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है। हर चीज को जांचो, परखो वास्तविकता पर, और अगर उसको सत्य पाओ और जनहित में पाओ तब उसका आलिंगन करो। ये बहुत ही सुंदर परिभाषा है विज्ञान की, कि विज्ञान हर चीज को चुनौती देता है। धर्म को चुनौती देता है कि ये सब अनाप शनाप की बातें मत करो, इसका प्रमाण दो, इसका सबूत दो, तभी तुम्हारी बात मानेंगे। क्योंकि तुम कुर्सी पे बैठे हो इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि तुम ताश बने हो इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं हो जाती। तुमको उसका सबूत देना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा, तभी वो बात सच होगी। उसको हजारों लोग, लाखों लोग जांचेंगे, परखेंगे, तभी वो सत्य माना जाएगा, नहीं तो वो असत्य है। ये विज्ञान की एक परिभाषा है।
के टुकड़े हैं, अभी इनको देखिए आप, बिल्कुल एक चलायमान इंद्रधनुष ऐसा लगता है, दे आर लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स। ये एक बच्चे ने बनाया है, जो कभी दलित बच्चे ने, जो कभी 7वीं के आगे स्कूल नहीं जा पाया, वो बहुत प्रतिभा का बहुत धनी है। बहुत से बच्चे हमारे देश में, क्योंकि वो आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब वर्ग से हैं, स्कूल नहीं जा पाते, और तभी इस देश के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो प्रतिभा है, उसकी बहुत ही नैरो बेस है, बहुत ही संकीर्ण आधार है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे इस मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि इतने गरीब हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उनको कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ये बिल्कुल एक सरल सा खिलौना है, एक माचिस का बना हुआ, एक माचिस है, और ये माचिस की एक छोटी सी ट्रेन है। ये देखिए आप, ये बिल्कुल रेल की पटरी है, और ये इंजन है, और ये बिलासपुर से शुरू होता है और रायपुर आ जाता है। रायपुर राजधानी है, रास आ जाती है रायपुर, बिलासपुर वापस नहीं जाती ट्रेन, इसको खींच के लेके जाना पड़ता है बिलासपुर। सरल सी माचिस की ट्रेन है। कैसे बनी है? तो बहुत आसान है। एक लंबी सुई में धागा पिरोई है, जहां मसाले वाली सतह है वहां पे सुई को डालिए और तिरछा निकाल दीजिए। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसको। फिर इधर से सुई पिरो करके इस मसाले वाली, तो दोनों डोरे इस तरह से तिरछे, इसको खोल के दिखा रहा हूं, आप देखिए, आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष में समझ में आ जाएगा। तिरछे की वजह से ये खिलौना चलता है। एक और माचिस का सरल सा खिलौना है, ये देखिए, एक माचिस की डब्बी है, ये बाहर का इसका खोखा है, दराज को बाहर निकाल दिया है हमने, जिससे कि एक तरफ वजन ज्यादा हो जाए। यहां पर 2 पेपर क्लिप लगा दी है, और थोड़ी सी झिरी बची है माचिस और क्लिप के बीच में। इन दोनों के बीच में हमने एक डोरा पिरो दिया, ये डोरा है, दोनों क्लिप के बीच में जा रहा है। अब ये देखिए, एक तरफ तो वजन बहुत ज्यादा हो गया और झिरी बहुत कम है। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो इसकी आप चाल देखिए, कुछ भी पैसे नहीं लगते इसको बनाने में, और बहुत आनंददायी खिलौना है। इसका एक और दूसरा भी रूप ये है, ये देखिए, यहां पर हमने क्या करा है कि एक कठफोड़ा है, वुडपेकर, तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। यहां पर एक तार की छोटी सी स्प्रिंग बनाई है, और ये तार में इसको चिपका दिया। अब ये देखिए, इसको छोड़ेंगे, एक तरफ वजन ज्यादा है, गिर रहा है, थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, गिर रहा है, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। अभी मैं आपको, ये बेहद सुंदर खिलौना है। 100 साल से दिस इज बीन अ डार्लिंग ऑफ फिजिसिस्ट, जो भौतिक शास्त्री हैं, उनका सबसे प्रिय खिलौना ये रहा है। एक पेंसिल लेते हैं जिसपे एक तरफ पीछे रबर होती है, अगर हमने कोई गलती कर दी तो उसको मिटा सके। इसमें 6-7 खांचे बनाते हैं, आड़े तिरछे। कैसे बनाएंगे? चाकू से एक थोड़ा सा वी निकल जाएगा, फिर उसको और गहरा कर दीजिए, 6-7 खांचे बनाए यहाँ पर। फिर हमने क्या करा, एक कार्डशीट का पंखा बनाया, उसके बीच में एक बड़ा सा छेद करके और एक पिन धसा इसमें। अब ये देखिए, यहाँ पर एक सफेद रबर लगी है जो स्टॉपर का काम कर रही है, कहीं पंखा निकल के भाग ना जाए, क्योंकि ये छेद बहुत बड़ा है और पिन का मत्था बहुत छोटा है। और मेरे हाथ में एक बॉल पेन की रीफिल है, और जब मैं बॉल पेन की रीफिल को रगड़ता हूं तो ये देखिए, ये बहुत ही अद्भुत खिलौना है। ये आपकी किताब में इसलिए नहीं है, एनसीईआरटी की किताब में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उत्तर ही नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि वो ऐसे ही सवाल देते हैं, प्रश्न देते हैं जिनको आप रट करके उलट सके परीक्षा में। इस तरह के क्रिएटिव 100 साल से 6 इस पे बड़े बड़े शोध निबंध लिखे जा चुके हैं इस खिलौने के ऊपर। इसका यस और नो में जवाब नहीं है। चार ऑप्शंस में से आप एक में काला गोला नहीं कर सकते। इसमें अद्भुत खिलौना है, और आप सबसे विनती है कि आप इसको जरूर बनाएं। क्यों बनाएं? उसका एक कारण है कि जब आपका टीचर कोई
अधिकांश टीचर बहुत बोरिंग लेक्चर देते हैं, आप मानेंगे शायद हंसे भी मेरी बात पे। जब वो आपकी तरफ देख रहे हो तो आप जरूर लिखने का बहाना करें, पर जब उनकी पीठ पीछे हो तो हर बच्चे को इस तरह से खेलना चाहिए। भगवान ने बच्चों को इसीलिए भेजा था दुनिया में कि वो इस दुनिया का आनंद ले, इस दुनिया को समझे, गहराई से समझे। ठीक है, अब लोग ये भी कहते हैं आप ये क्यों दिखा रहे हैं, कोर्स में तो है ही नहीं है। सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई में नहीं है, मध्य प्रदेश शासन की वैज्ञानिक किताब में नहीं है, तो आप ये क्यों सिखा रहे हैं, क्यों उनका भेजा खा रहे हैं? ये बहुत ही एक वैलिड सवाल है, वैध सवाल है। और इसके उत्तर में एक और खिलौना है कि क्या ये आपके करिकुलम में है, पाठ्यक्रम में है ये खिलौना? बोलिए हाँ या ना, है या नहीं है? कितनों ने करा है? चलिए 2-4 ने करा है। अधिकांश लोग ये कहेंगे न्यूटन दादा 400 साल पहले बता गए थे कि सफेद प्रकाश 7 रंगों को मिलकर के बनता है, और न्यूटन दादा झूठ कैसे बोल सकते हैं, तो सच ही होगा। विज्ञान आगे नहीं जाता इससे। आप न्यूटन दादा को चुनौती दीजिए, अगर आइंस्टाइन ने न्यूटन को चुनौती ना दी होती तो विज्ञान अभी भी नाली में पड़ा होता। ठीक है ना? तो करके देखना, पुष्टि करना, चैलेंज करना, चुनौती देना, यह विज्ञान का मर्म है। अब ये देखिए, यहां पर 7 रंगों की चक्री लगी है, ना आपको बैटरी चाहिए ना मोटर चाहिए। छत्तीसगढ़ में शायद कम पावर कट्स होते हैं, पर मेरे उल्टा प्रदेश में बहुत ज्यादा पावर कट्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी बच्चे इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? भाई चक्री गोल गोल घूम रही है, कंपन से घूम रही है, और जब 7 रंग आपस में मिल रहे हैं, कुछ शायद सफेद ना दिखे, कुछ कुछ स्लेटी तो दिख रहा है। बहुत सुंदर खिलौना है, झाड़ू की सीख। गरीब से गरीब स्कूल, गरीब से गरीब बच्चा भी इसको कर सकता है। एक झाड़ू की सीख लंबी और एक छोटी, और इनको कस के हम डोरे से बांध देते हैं। ये छोटी सीख थोड़ी सी नीचे को, ये न्यून कोण हो गया, ये विशाल कोण हो गया, नीचे को लची है, जैसे सीमोफोर रेल का आर्म होता है। अब हमने क्या करा, बच्चे इसमें सामान्यतः एक पत्थर बांधते हैं, थोड़ा भार चाहिए नीचे, पर भार की बजाय, क्योंकि घूमने वाला खिलौना है, पत्थर कभी खुल करके किसी को चोट पहुंचा सकता है, उसका हमको कोई हक नहीं है। तो हमारा रोल यही है कि एक पुरानी चप्पल का छोटा सा स्पंज लेकर के, रबर का, और इसको इसके अंदर धंसा दिया। अब थोड़ा सा भार हो गया, अब इसको तर्जनी उंगली पर रखेंगे और इसको घुमाएंगे तो ये सुदर्शन चक्र हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्री बल, ये बहुत अमूर्त चीजें हैं। बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको भी नहीं मालूम, उन्होंने भी ये फ्रॉड पढ़ा है, उसी फ्रॉड को प्रोपेगेट करते हैं, किसी को अनुभव नहीं इसका। पर जब हम इस तरह के खिलौने बनाते हैं तो उनको थोड़ी अनुभूति होती है कि ये बहुत ही अमूर्त बल है, इसके मायने क्या है, कुछ कुछ हमको समझ में आता है। और मैं आपको एक 4th कक्षा के बच्चे की क्रिएटिविटी बता रहा हूं। उसने इसी खिलौने की तर्ज के ऊपर एक दूसरा खिलौना बनाया। 4th का बच्चा, कोई चीज जो घूमती है आप अपनी कल्पना को उड़ान भरिए और बताइए क्या खिलौना है। भाई जोर से बोलिए। एरोप्लेन नहीं, और बोलिए। नॉट हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट। दिस इज लाइक अ सैटेलाइट बिकॉज अप देयर इन स्पेस आप अंतरिक्ष में बैटरी तो लेके जा नहीं सकते, बैटरी ड्रेन हो जाएगी, आपने कंट्रोल कैसे चलाएंगे, उसके लिए आपको बिजली चाहिए। तो आप सोलर पैनल लगे होते हैं हर एक सैटेलाइट में। सो दीज आर द सोलर पैनल्स एंड द सैटेलाइट इज स्पिनिंग अराउंड दैट। कितनी कितनी क्रिएटिव चीज है। ये बच्चा दुकान से खरीद के मॉडल नहीं लाया ये उसने खुद अपने अकल से इस मॉडल को बनाया, बहुत सुंदर मॉडल। अब मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी सी एक चीज दिखाता हूं। ये एक हैंगर है, और ये हैंगर किस चीज का बना हुआ है? ये लोहे वाला नहीं है, ये एल्युमिनियम का हैंगर है। तो चुंबक का कोई खेल नहीं है, चुंबक इस पे चिपकेगा नहीं। और इसको हमने इस तरह से खींच दिया तो ये बर्फी जैसा बन गया। चुंबक है, ये इसका हुक है, यहां पे कोई सुपर ग्लू, कुछ भी फेवी बॉन्ड, फेविकॉल कुछ नहीं लगा।
उसके बाद में हम एक 5 रुपए का सिक्का इस पर टिकाने की चेष्टा करेंगे। बीच में टिका है, इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान है अगर चला तो। उसके बाद हल्का सा इसको झुका देंगे और उसके बाद में सिक्का किधर है? अब ये है जो हम जिस बल की बात कर रहे थे, घूमने वाले बल की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। दिस इज द फोर्स ऑफ स्पिन। और अभी मेरी उंगली लेटी हुई स्थिति में है और धीरे धीरे मैं अपनी उंगली को उठा सकता हूं। इसी तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य में गिरती नहीं। यही वो बल है। मैं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहा, क्योंकि विज्ञान के जो नियम है वो अलग है, मेरी आस्थाओं से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे हैं। और जब तक उंगली घूमती रहेगी तब तक ये नहीं गिरेगा। धीरे धीरे करके मैं इसको फिर लेटी हुई स्थिति में ला सकता हूं और इसको रोक भी दिया। और अब आप देखेंगे कि सिक्का कोई जादू, आप में से हर बच्चे का हक है कि इस तरह से विज्ञान करे और सीखे। इसके लिए आपको प्रयोगशाला में भी जाने की जरूरत नहीं। मुझे 2500 स्कूलों में जाने का मौका मिला है और हर स्कूल में जाकर के मैंने आंसू बहाए, तभी मेरे बाल बहुत जल्दी चले गए। क्योंकि जितनी वहां पर है, कबर्ड्स बने हुए हैं, परख नलियां रखी हुई हैं, पिपट रखे हुए हैं और सब में धूल की परत जमी हुई है। ये विज्ञान की असलियत है इस देश में, जो बच्चों को अंधकार में झोंक रही है। तो आप अपने सीखने, अपने खुद के सीखने के लिए खुद प्रेरित हो, खुद करें। और इसके लिए मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूं वो उसमें से अधिकांश आप खुद जुगाड़ कर सकते हैं। आपको स्कूल पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। ये आपके संबल को, आपके हौसले को बुलंद करेगा। एक मैं आपको और छोटा सा खिलौना दिखाता हूं जो बिल्कुल दुर्भाग्यवश हमारे देश में कोई नहीं बना था और इतनी सरल सी चीज है। ये आप ये देखिए, नट देख रहे हैं, साइकिल में जो नट लगाते हैं, एक्सल में नट लगाते हैं, षटभुजे नट, हेक्स नट्स। ये किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे तोल के हिसाब से बिकते हैं। आप किलो के हिसाब से 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो इनको खरीद सकते हैं। ये तार का छल्ला है, मोटा तार है, GI का तार है। इसमें वेल्डिंग लगा दिया बस कि एक दोनों सिरे जुड़ जाए। अब ये देखिए, आप इस खिलौने को देखिए। अब मैं इन चारों नट्स को इस तरह से अपने अंगूठे से एक बार चाल दूंगा और आप ये देखिए खिलौना। इसके लिए कौन सी बहुत उच्च टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए। आप मार्स पे तो भेज रहे हैं लोग को, अपने यान को बच्चों तक ये क्यों नहीं पहुंचा पाते आप? अब आप कल्पना कीजिए कि चौथी की कक्षा, सब बच्चे गोले में खड़े हैं और ये ओलंपिक रिंग है, ठीक है। मैं दूसरे बच्चे को देता हूं, वो तीसरे बच्चे को देता है, वो चौथे बच्चे को देता है। टू बी सच ए नाइस क्लास। अब ये क्यों होता है ये मुझे भी नहीं मालूम। अब हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, आई एम प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ये मैं कह सकता हूं। पर कितना विलक्षण खिलौना है। आप क्या इसको नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। और ये मैं आपको एक और उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे मन में बहुत पीड़ा है, तो इसको बुरा ना मानिएगा। जब मैं 5वीं 6वीं के अंदर था, विज्ञान पढ़ता था, तो उसमें मेरी किताब में लिखी थी कि अगर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कांच की रॉड चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, एक एम्बर चाहिए, एम्बर। मुझे बहुत साल बाद, जब मैं स्कूल से पास आउट हो चुका, उसके 40 साल बाद मैंने अपने जीवन में कभी एम्बर देखा। तो उससे ये लगता है जो ये किताबें लिखते हैं वो 10 घटिया किताबें पढ़ करके 11वीं घटिया किताब लिख देते हैं, अपने हाथ कभी गंदे नहीं करते। उसके विपरीत मैं आपको एक विकल्प सुझा रहा हूं। ऐसा नहीं मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं आपको एक अच्छा, एक सस्ता विकल्प सुझा रहा हूं उसका। ये आप लोग पहचानेंगे क्या चीज है? बोलिए जी। ये फर्टिलाइजर के
सीमेंट के बोरे होते हैं, गेहूं चावल के बोरे होते हैं, उनके प्लास्टिक के डोरे हैं, स्ट्रैंड्स हैं, 15-20 लेकर के एक गांठ लगा दी और कुछ नहीं। अब इनको देखिए आप, अभी मैंने 3-4 बार इनको अगर ऐसे करा तो क्या हो गया, मेरे हाथ में विपरीत आवेश है, ये आकर्षित हो रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, हमारी बच्चियां बच्चे बहुत से छोटे छोटे से गांव से आते हैं, कहां से ग्लास रॉड लाएंगे, कहां से एम्बर लाएंगे, पर एक फटा पुराना बोरा अगर वो स्कूल में ले आए तो हर छात्र इसका आनंद ले सकता है, पूरा स्कूल आत्मनिर्भर हो सकता है। कभी जीवन में भूलेंगे नहीं कि स्थिर विद्युत क्या होती है। और अगर इसको हमने ऐसे करा तो जैसे पढ़ते हैं कि सच्चाई है या नहीं ये नहीं मालूम, पर शिव भगवान ने विष पिया था, अब ये सारा चार्ज मेरे शरीर में चला जाता है और ये डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर कैसे चार्ज करेंगे, इनको हल्के से रख लेंगे, 2-4 बार रख लेंगे और इन स्ट्रैंड्स के अंदर तो कितना सरल सा प्रयोग है जी। अगर हमारी किताबों में इस तरह से लिखा हो तो हमारे बहुत सारे बच्चे प्रेरित होंगे इसको करने के लिए, क्योंकि ये साधन वो खुद जुगाड़ कर पाएंगे। कई बार शिक्षक निकम्मा हो सकता है, मुझे आज तक 2500 स्कूलों में निकम्मे मैनेजमेंट, स्कूल के निकम्मे प्रिंसिपल, निकम्मे टीचर मिले, आज तक कोई निकम्मा बच्चा नहीं। मैं शायद इसको बताना आपको भूल जाऊं, पर ये शायद सबसे अच्छी चीज है जो आई वांट टू शेयर विथ यू। ये सबसे प्रेरक चीज है, आई वांट टू शेयर विथ यू। इसका डिजाइन मैंने नहीं करा, दिस इज बीन डिजाइन्ड बाय 2 पेरेंट्स, माता पिता थे, प्रज्ञा और दिलीप भट्ट। प्रज्ञा मेरे शहर पूना की रहने वाली हैं, कोथरूड में रहती थी, शादी के बाद में अहमदाबाद चली गई। दिलीप भट्ट इसरो में काम करते हैं, जिन्होंने अभी मंगलयान छोड़ा है। 18 साल पहले उनके एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था निकुंज, और जब वो बेटा पैदा हुआ तो वो नेत्रहीन पैदा हुआ। उन्होंने अपने बच्चे के साथ में बहुत संघर्ष करा, और ये एक स्लेट है जिसका नाम है टचिंग स्लेट। टचिंग स्लेट मतलब छू करके, स्पर्श से महसूस करना। कभी अगर आपने अंध बच्चों की किताबें देखी हो, ब्रेल की किताबें देखी हो, तो वो 6 डॉट्स के ऊपर की एक मैट्रिक्स होती है, उस पर आधारित है। अब ये स्लेट क्या है, इसमें वेल्क्रो की पट्टियां चिपकी हैं। वेल्क्रो से आप अवगत होंगे, आपको जो बैग दिए हैं शायद उसमें भी वेल्क्रो लगा हो। 2 पट्टियां होती हैं नायलॉन की, एक में लूप्स होते हैं, एक में हुक्स होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। ये हुक्स वाला हिस्सा है केवल। तो ये तो मेरी लिखने वाली का ब्लैक बोर्ड हो गया, और ये मेरी ड्राइंग पेन है। और ये पेन कैसा बना है कि हमने एक डिब्बी ली, उसमें रबर लगाई, और उसके अंदर हमने एक पेन को पीछे से काट करके और पेन को इसके अंदर धसा दिया। और फिर हमने ये क्या है, साइकिल की तीली, साइकिल की स्पोक को जेड शेप में बेंड करा, एक क्रैंक बन गया। एक रबर डाल के उसमें खांचा बना दिया जिससे कि हम ऊन लपेट सके। सो दिस इज माय, ये मेरी घिरनी बन जाती है, पुली बन जाती है। अब ये देखिए, कभी आपने मछली पकड़ने वाली बंसी, फिशिंग लाइन देखी हो, हैंडल घुमा रहा हूं तो सारा का सारा ऊन लिपट रहा है, ये उस तरह का एक जुगाड़ बन जाती है। अब ऊन में बहुत सारे रेशे हैं, आप ये ध्यान रखिए। और कोई भी अंध बच्चा अब अपने आप कुछ भी चित्र बना सकता है, और चित्र बनाने के बाद में उसको स्पर्श करके महसूस कर सकता है मैंने क्या चित्र बनाया। आप कल्पना कीजिए, हमारे देश में कितने अंध बच्चे हैं। बंबई की आबादी, मुंबई से आप परिचित होंगे, 1.25 करोड़ की आबादी है, और लगभग उतने ही अंध लोग हैं हमारे इस देश के अंदर। इतनी तादाद है उनकी। आज हर एक अंधशाला इस स्लेट को इस्तेमाल करती है, क्योंकि इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है। आप इसको सब चीज अपने आप जुगाड़ कर सकते हैं। बच्चे, कोई अंध बच्चे चित्र बना सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द साइटेड। It's a very revolutionary toy. Anyone can design a stupid toy, but this is truly, it touches lives. लोगों की जिंदगी को छूती है, लोगों की जिंदगी में एक स्याह जिंदगी के अंदर एक प्रेम की एक किरण लाती है। ये उस तरह का खिलौना है। बहुत सुंदर उदाहरण है। एक 9वीं की बच्ची थी जिसने 3 साल पहले
इसको डिजाइन करा। आज पूरी दुनिया में ये मशहूर है बाय द नेम ऑफ दुर्गा टरबाइन। दुर्गा जेट्टी एक म्युनिसिपल शाला में जाती है पूना में, झोपड़पट्टी में रहती है, स्लम में रहती है। बाप मंदू है, मंदू का मतलब समझते हैं आप लोग, है जो दारू पीता है। अपनी माँ के साथ 4 घरों में बर्तन साफ करने के बाद में दुर्गा जेट्टी म्युनिसिपल शाला के अंदर आती है। अपने स्कूल की साइंस प्रदर्शनी में इस बच्ची ने इस मॉडल को बनाया। गौर से देखिए, एक पुरानी बोतल का पेंदा काट दिया तो एक ट्यूब जैसी बन गई। ये इसका ढक्कन है और ढक्कन में एक ऑफ सेंटर होल है, केंद्र में नहीं है, केंद्र से थोड़ा सा हटा हुआ। ये 2 सेफ्टी पिन है जिनको टेप से लिड में लगा दिया है हमने, और इसमें एक छोटा सा पंखा लगा दिया। ये सुई घूम रही है दोनों सेफ्टी पिन की आंख में। अब इनको हमने असेंबल कर दिया। अब इसको अगर हम पानी में डुबोएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, बोतल पानी में जाएगी तो बोतल में पानी भरेगा और इसमें से एयर एक्सपेल होगी और वो एयर इसको इस पंखे को चलाएगी। आप कल्पना कीजिए, भारत की 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जो तटवर्ती इलाका है हमारा, समुद्र और जमीन को मिलने वाला इलाका है, 7000 किलोमीटर का है। अगर वहां पर हम इस तरह के अगर जनरेटर लगा दे कि जो लहरों के साथ में, लहर से ये ऊपर नीचे होंगे, हवा आएगी, एक छोटा सा जनरेटर चलेगा, तो ये बिल्कुल एक वैकल्पिक ऊर्जा का एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है। हमारा एक अखबार निकलता है महाराष्ट्र टाइम्स पूना से, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मराठी संस्करण है। उन्होंने दुर्गा की फोटो छापी। ये अपने स्कूल में दूसरे नंबर पे आई, 94% नंबर मिले उसको हाई स्कूल में, और अखबार ने कहा कि इस लड़की की मदद करो, बड़ी होनहार बच्ची है। आज मुझे यहाँ बहुत खुशी है कि शायद 50 से ज्यादा प्रतिशत लड़कियां हैं इस समूह के अंदर, और ये बहुत खुशी की बात है। ये इस देश के प्रजातंत्र में हमारी आशा को प्रतिष्ठा देती है कि हमारी बच्चियां बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए इसका। उस अपील के बाद में 517 चेक दुर्गा जेट्टी के नाम से आए। कुछ 20 रुपए के थे, कुछ 20,000 के थे। अगर आपने प्रोफेसर मशेलकर का नाम सुना हो, रघुनाथ मशेलकर, जो 10 साल CSIR के डायरेक्टर जनरल थे और FRSA फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, उन्होंने एक फंक्शन के अंदर 7 लाख रुपए का चेक दुर्गा को दिया। आज वो फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ा है, उसको 7,000 रुपए महीना वजीफा मिलता है, जिससे वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये हर एक बच्ची की, गरीब बच्ची की में भी क्षमता है इस तरह की चीजें करने की। ये सब रईसों के खेल नहीं है। पहली सच्चाई तो यह है, दुनिया के अंदर जीनोम प्रोजेक्ट ने यही दिखाया कि 99.99999% ऑफ आवर जीन्स आर द सेम। बस एक मौके की कमी है। अगर हमारे बच्चों को, किसी भी बच्चे को मौका मिलेगा तो वो जरूर आगे जाएंगे। अब मैं आपको 2-3 चीजें और दिखाता हूं कि बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। ये देखिए, कागज का बना हुआ है, आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, और घुमाते हैं तो आपको अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। तितली, मेंढक, सांप, चील, तितली, मेंढक, सांप, चील। कागज का बना हुआ चीज है, फटती नहीं है, और आप इसको बार बार घुमा सकते हैं। देखिए, 4 चित्रों के अंदर एक कहानी छिपी हुई है। कौन बताएगा क्या कहानी? फूड चेन। भाई, कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? मेंढक खाती है। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाते हैं। सांप को कौन खाता है? चील खाती है। चील को कौन खाता है? तितली खाती है। नहीं, मेरे शायद वापस जाना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा आगे चले गए। भाई, चील को तो तितली नहीं खाती ना, हा? इतना तो स्पष्ट। पर किसी भोजन चक्र को प्रदर्शित करने के लिए कितनी अच्छी चीज है। कागज की बनी हुई, उल्टे सीधे आप जैसे चाहे चला सकते हैं। इसका डिजाइन एक गणितज्ञ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1928 में किया था, जिनका नाम है आर्थर स्टोन। और ये कोई भी, साइंस का मतलब, विज्ञान का मतलब है अलग अलग तरह के चक्र। किसी भी चक्र को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी कहानी को, किसी भी सीक्वेंस को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है। ये हमारा जल चक्र है। जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सूर्य। क्योंकि हमारी पृथ्वी पे सारी ऊर्जा कहां से मिलती है? हमको सूर्य से मिलती है। सूर्य की धूप से पानी भाप बनता है, और फिर क्या हो जाते हैं? बादल बन जाते हैं। आसमान में बादल आते हैं, और जब बहुत सारे बादल आते हैं तो वो वर्षा लाते हैं, और जब वर्षा आती है तो हमारे सारे नदी नाले पोखर पानी से लबालब हो जाते हैं, और सूर्य अपनी ड्यूटी पर वापस आता है, पानी की भाप बनाता है, बादल बनाता है, बारिश लाता है, रिप्लेनिश करता है। यही जल चक्र है।
कितना सुंदर तरीका है इसको। और इसको आप एक सादे कागज से, ये देखिए, ये बिल्कुल सादा सा कागज है, ये एक A4 साइज का फोटोकॉपी का कागज है जी। अगर एक तरफ छपा हो तो छपी वाली साइड छिप जाती है। इसमें कोई कैंची नहीं लगती, कोई गोंद नहीं लगता। इन 3 minutes यू कैन फोल्ड दिस। इसका नाम है, अंग्रेजी में नाम है हेक्साफ्लेक्सिगन। फ्लेक्सिगन, हेक्सागन विच इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिगन। हिंदी में कोई नाम नहीं, तो नाम है इसका घुमक्कड़। आप 3 मिनट के अंदर घुमक्कड़ को बना सकते हैं। और अपनी कल्पना, आप किसी गांव के स्कूल के अंदर हो, किसी म्युनिसिपल शाला के अंदर हो, एक कागज, एक पेंसिल और एक प्लास्टिक का स्केल, ये साधन लगते हैं, एंड यू कैन मेक अ वर्ल्ड क्लास मॉडल लाइक दिस, जिसकी संभावनाएं आपकी कल्पना पर निर्मित है। कोई टीचर नहीं बता सकता, एनसीईआरटी नहीं बता सकती आपको। अद्भुत कल्पना। कोई मान लीजिए कोई शिक्षक भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा रहा, इतिहास का मतलब क्या है, टाइम लाइन है कि भाई मुगल कालीन आप ले लीजिए, हिस्ट्री, सबसे पहले कौन मुगल बादशाह थे, उनका नाम लिखिए, उनकी तिथि लिखिए, उनका चित्र बनाइए। उसके बाद में कौन गद्दी पे बैठा, उसका चित्र बनाइए, उसकी दिनांक लिखिए, उसका नाम लिखिए। उसके बाद में किसने सत्ता हथियाई। अब इस तरह से इतिहास भी बहुत रोचक बन सकता है, विज्ञान जैसा है। तो विज्ञान जो है इतिहास के भी काम आ सकता है। तो ये विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, महदूद नहीं है, इसकी बहुत सारी संभावना है इसकी। एक और मैं आपको मॉडल दिखाता हूं, जो ये देखिए, ये 14 पृष्ठों की अंतहीन किताब है, कभी ना खत्म होने वाली किताब। 14 पृष्ठों की, 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बाद में इसको खोला, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, अंत में 13 और 14, ये इसके अंतिम पृष्ठ है। और फिर किताब शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8। अद्भुत चीज है। 2 कागज लगते हैं, गोंद लगता है, 2 मिनट लगते हैं। अब आप तीसरी चौथी के बच्चे, हर एक की एक प्रिय कहानी होती है, हर एक बच्चे की, जो वो 50 बार सुनने के बाद में भी 51 बार भी सुनना चाहता है। तो बच्चे अपनी प्रिय कहानी को 14 खंडों के अंदर बांटे और उन पे चित्र बनाए। तो हर बच्चा एक सचित्र पुस्तक, अ डायनेमिक रोटेटिंग बुक। You don't have to go to Hallmark, you don't have to go to Archie's, you don't have to go to these stupid malls. You can, the best toys are made yourself. जो आपने हाथ से मॉडल बनाया है, हाथ से खिलौना बनाया है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलौना है। बाकी सारे खिलौने फीके हैं उसके सामने। उसके मैं आपको 1 2 उदाहरण और देता हूं। और ये देखिए, हम जितने भी कागज हैं अपने, जितनी पत्रिकाएं हैं, सबके स्क्वायर काट लेते हैं ऐसे। अब ये स्क्वायर को हमने, अगर वर्ग को हमने बीचों बीच मोड़ दिया कर्ण पर, तो ये क्या बन गया, एक त्रिकोण बन गया, बड़ा त्रिकोण बन गया। इसको एक बार और मोड़ दिया तो क्या बन गया, छोटा त्रिकोण बन गया। अब ये देखिए, बिल्कुल अंग्रेजी का अक्षर V for वैन, V for विक्ट्री, ऑल्सो द ईयर्स ऑफ एन एनिमल। अब मैं क्या करूंगा, बस इन दोनों को लेकर के, कोई कैंची की जरूरत नहीं है कि 2 लंबे और थोड़े से गोल कान मैंने फाड़ दिए, इसको आगे मोड़ दिया, इसको पीछे मोड़ दिया, मुझे 30 सेकंड नहीं लगे और मेरा खरगोश बन गया। खरगोश का मुंह है, खरगोश के कान है, आगे के पैर हैं। मैंने पैर को पकड़ा, इसकी पूंछ को पकड़ के आगे पीछे करूंगा तो खरगोश अपने कान हिलाता है। 200 साल से बच्चे इस खिलौने को बना रहे हैं। ये सारी बारबी, ही मैन, स्कल मैन, सब सेक्सिस्ट वायलेंट टॉयज, ये सब बड़े महंगे। पृथ्वी कहती है, पृथ्वी को स्वीकार नहीं है। पैकेजिंग महंगा है, खिलौना सस्ता है अंदर। ये मॉडर्नाइजेशन है, ये विकास हो रहा है, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप ही भविष्य है। मेरे जैसे बूढ़े चुक चुके अब, है? ये सब इस देश का, इस पूरी पृथ्वी का कारोबार आपके हाथों में, आप जैसे लोग के हाथों में है। आप में अगर इस तरह के संवेदना के बीज नहीं होंगे तो सब कुछ निरर्थक है। 200 बरस से बच्चे बना रहे हैं, कितना सुंदर खिलौना है। किसी के भी चेहरे पे खुशी आएगी इसको देख के। कुछ पैसे नहीं लगते, कुछ ढेला नहीं लगता। इसके आपको 1 2 उदाहरण और देता हूं। यस, इसी कागज से हम चाहें तो 1.5 मिनट लगता है इसको। ये देखिए, एक पक्षी बन जाता है, इतना स्क्वायर, कोई गोंद नहीं, कोई कैंची नहीं। ये पक्षी की चोंच है, ये उसके पंख है, ये इसकी गर्दन है, ये इसकी पूंछ है। गर्दन को पकड़ के पूंछ को आगे पीछे करता हूं तो क्या होती है, इट्स अ फ्लैपिंग बर्ड।
300, दिस इज डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। जापानी बच्चे 300 बरस से ये डॉक्यूमेंटेड है। जैसे हम लोग दिवाली में फटाके बजाते हैं, दशहरे में मिठाई बांटते हैं, वहां पर जब उनका पर्व होता है तो सारा घर बैठ करके पूजा पाठ करता है, पर साथ में कागज मोड़ता है। तब ये 300 बरस से ये परंपरा उनके धर्म के साथ में जुड़ी हुई है और जिंदा है। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री फॉर 300 years they have been making this, and what we did was यही पक्षी बनाया और इसके मूंछ के अंदर एक छोटा सा पंखा लगा दिया। ये एक रीफिल का टुकड़ा है, बॉल पेन की रीफिल 1 सेंटीमीटर की, जिसके अंदर एक पिन घूम रही है। ये रीफिल का टुकड़ा एक बुश बेरिंग का काम कर रहा है, ये पिन एक्सल का काम कर रही है, और एक छोटा सा ये पंखा है। दिस इज अ फैन टेल बर्ड, लुक एट दिस, इट कॉस्ट नो मनी टू मेक अ बर्ड लाइक दिस। आपसे विनती यही है कि पुराने रीफिल ना फेंकिएगा, एक रीफिल से आप 10, दिस इज एरोडायनेमिक, दिस इज इको फ्रेंडली, it doesn't burn a hole in your pocket, the poorest child in the world can afford it। गरीब से गरीब बच्चा भी हकदार है इस तरह के खिलौने को उससे खेलने का, और आपके चाहे जेब में कितने लाखों रुपए लिखे हों, आप किसी मॉल में नहीं खरीद सकते इसको, आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। वेरी अमेजिंग टॉय। भैया आप लोग थक तो नहीं गए? शैल आई स्टॉप? ठीक है, आई विल कंटिन्यू फॉर अनदर 2-3 minutes। दिस इज जैसे तीर कमान होता है। कभी आपने खास करके जो बच्चे गांव से आए हैं तो गांव में कुछ तरह के बढ़ई एक तरह का बर्मा इस्तेमाल करते हैं लकड़ी में छेद करने का। इट्स कॉल्ड एज अ बो ड्रिल इन इंग्लिश, और उसी पे आधारित है ये खिलौना। क्या है कि भाई हमने एक रीफिल ले ली बॉल पेन की, उसमें एक कार्ड शीट चिपका दी, एक तरफ पिंजड़ा है, एक तरफ एक पोपट है, पोपट मतलब तोता, और हम चाहें तो अपनी उंगलियों से इसको इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए मेरी हथेली सीधी रेखा की गति में घूम रही है, हथेली आगे पीछे हो रही है, सीधी रेखा की गति है, पर रीफिल गोल गोल घूम रही है। ये अद्भुत मशीन थी। सबसे पहले इंसान ने, मनुष्य नहीं, मनुष्य के मतलब आदमी होता है, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, तो हमें अपनी भाषा को क्वालिफाई करना चाहिए। इंसान ने सबसे पहले क्या करा? आग कैसे बनाई? इस तरह से आग बनाई, किसी लकड़ी को इस तरह से दूसरी लकड़ी पर रगड़ा तो वो गर्म हुई, स्मोल्डर होना शुरू हुई, उसमें से धुआं निकला और बाद में से उसमें से आग निकली। सो दिस इज द फर्स्ट मशीन। प्रथम मशीन तो यही है, सीधी रेखा की गति को गोल में बदलती है। अब हमने क्या करा, एक इसका तीर कमान जैसा बनाया, जैसे धनुष होता है, धनुष बनाए, 2 झाड़ू की सीखें, और ये क्या है? ये स्केच पेन है। स्केच पेन इसीलिए बनते हैं कि वो सूखें, अगर जल्दी सूखेंगे नहीं तो लोग ज्यादा खरीदेंगे नहीं, ठीक है। ये विकास की बड़ी अच्छी परिभाषा है। इसमें छेद करके हमने स्केच पेन को लगा दिया। अब ये देखिए हम रीफिल को क्या करेंगे कि हमने डोरे को बाहर निकाला, ये पेन, अब ये तीर आपकी तरफ है। अब मैं क्या करूंगा, तीर को मैंने 180 अंश घुमा दिया, तीर मेरी तरफ है, इसमें एक अल्बेट पड़ गई, एक क्रॉस पड़ गया, और मैं इस रीफिल को अंदर डाल देता हूं। अब क्या हो रहा है, डोरा इस स्केच पेन में जा रहा है और रीफिल का एक चक्कर काट करके बाहर निकल रहा है। अभी हम आपको क्या दिखाई दे रहा है? पिंजड़ा, और अभी दिखाई देगा तोता पिंजड़ा, तोता पिंजड़ा, पिंजड़े के अंदर तोता। परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो दृष्टि भ्रम, जिस तरह से हम पहले सिनेमा देखते थे, जब डिजिटल सिनेमा नहीं थे तो हमारी रील्स होती थी और हर एक में 24 फ्रेम 1 सेकंड में जाते थे, तभी हम देख पाते थे कि अमिताभ बच्चन घूसा मार रहे हैं या कोई गाना गा रहा है, तभी हम इसका आनंद ले पाते थे। उसका ये हुआ है। और अगर आपको साइंस, सभी लोग ऐसे हैं जिनकी साइंस में रुचि ना है, पर अगर साइंस में रुचि ना हो तो भी कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। आप देखिए इस मशीन से आप दही को बिलो करके छाछ बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छी मिक्सी मशीन है, आप मानेंगे बिल्कुल मथनी जैसी बन गई, ठीक है। Now this is a very very nice toy। अब पहली बात तो यह है कि इसको हम कभी आपने चना मुरमुरा खाया है? उसके लिए इस तरह के दे मेक अ कोन आउट ऑफ इट। हमने भी एक शंकु बनाया उसी तरह से, थोड़ा सा टेप लगा दिया यहाँ पर, थोड़ा शंकु बड़ा था, ये प्लास्टिक का पीवीसी का पतला सा पाइप है 1 फुट का, इसके अंदर डाला, थोड़ा बड़ा था तो वहां निशान लगा के काट दिया, तो इसी के नाप का हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बहुत सुंदर प्रोजेक्टाइल है। अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा? नीचे आ जाएगी। अगर
0 डिग्री पे फेंकूंगा तो एक दूरी तक जाएगी. What is the angle I must aim to get my projectile to the longest distance? Let's try this. Look at this. It's gone beyond this. It's such an amazing toy. ये कोई बनाता नहीं है, बहुत सुंदर सा खिलौना है. आपको छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिलेगा, मेरे पूना में भी नहीं मिलता, बंबई में भी नहीं मिलता. और ये 50 साल पुराना खिलौना है. ये एक प्लास्टिक की बनी हुई चुड़िया है. एक बाएं हाथ का एक दाएं हाथ का मोल्ड बनाते हैं, आपस में चिपका देते हैं. यहाँ पर एक छोटी सी सीटी है इसके, देयर इज अ स्मॉल वेसल ओवर हियर. और इस चुड़िया के पेट में हम पानी भरेंगे. देखिए अभी मैं फूंक रहा हूं तो कोई खास आवाज नहीं आ रही है. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पानी से मैंने भर दिया, इसको थोड़ा पानी कम कर दिया. मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज देखा है, शायद आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बने और एक दिन इस तरह के खिलौने बना करके स्कूल तक पहुंचाए. कोई बनाता नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है. इतना बड़ा देश, 120 करोड़ का देश. वही मैं बार बार कहता हूं कि हम कम से कम जो जमीन पे लोग हैं, मेरी वेबसाइट पे एक स्लोगन है, जो वेबसाइट शुरू होती है, दैट समवेयर देयर इंजीनियर्स हेल्पिंग अदर्स फ्लाई फास्टर देन साउंड. अभी साउंड को तो छोड़ दी, हम तो मंगलयान की बात कर रहे हैं. वेयर आर द इंजीनियर्स हेल्पिंग दोज हु मस्ट लिव ऑन द ग्राउंड. जो जमीन पे है उनकी मदद करने वाला कोई है या नहीं है? ये सब ऊंची ऊंची बातें करते. I think 2-3 more things I'll show you, and that will be the end. This is it's a very nice toy. ये देखिए, ये A4 साइज का कागज है. आधे कागज से you can make a scale model of a skeleton. ये देखिए इसका स्कल है, इसकी मुंडी है, ये इसका रिब केज है, जो हड्डियों का केज पिंजड़ा होता है. ये इसकी पेल्विस है, तिबिया फिबिया. स्केल मॉडल. आप यकीन कीजिए, अगर चौथी के बच्चे एक छोटा सा कागज और गोंद और कैंची अगर इस तरह से बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव शास्त्र पढ़ेंगे, तो ये हड्डी दर हड्डी उनके दिमाग में सदा के लिए अंकित हो जाएगा. हमारे बच्चे नहीं भूलेंगे कभी. बहुत सुंदर सा मॉडल है. मुझे एक वॉलंटियर चाहिए. कौन आएगा जी? आइए, वन वॉलंटियर. कम क्विकली प्लीज, वेरी लिटिल टाइम. आइए आप भैया इसको पकड़ लीजिए और कस के. अब ये कैसे बनाए? दिस इज कैसे बनाए? एक स्टिकी टेप लिया, टेप को फर्श पे रखा 3 मीटर और चिपकी साइड ऊपर. हर 2 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रॉ चिपकाई, ऊपर से एक और टेप चिपका दिया. तो बिटवीन 2 layers of tapes there are 80 straws which are sandwiched. आप कस के पकड़े रहो. अब ये देखिए, आपने कभी रिफ्लेक्टेड रे देखी है? किताब में पढ़ी है, चित्र देखा है. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अगर मैं इसको थोड़ा ढीला पकड़ेंगे, ढीला, तो देखिए वेलोसिटी, वेरी स्लो वेलोसिटी. ये देखिए वेरी स्लो वेलोसिटी, like an old man like me walking like this. But if you hold it tight, little children going up and down. The velocity, the viscosity of the medium leads to a change in the velocity. And then what we do is we're going to give a twist. You can see that water trough is, water crest is, सबसे निचला हिस्सा सबसे बड़ा. The distance between two consecutive, दो आपस के crest या trough के बीच की दूरी को हम तरंग दूरी कहते हैं, तरंग लंबाई कहते हैं. अभी आप कोई तालाब के अगर बीचों बीच अब आ रहा है पत्थर फेंके, तो आपको बहुत सारे कोसेंट्रिक तरंगे किनार की तरफ जाती दिखाई देंगी. पर पानी जो है, जो बीच का पानी है, वो बीच में ही इस तरह से ऑसिलेट करता है, वो कभी किनार पे नहीं जाता. अब यहां पर भी देखिए आप, होल्ड इट टाइट. This straw doesn't move there, it just oscillates here, but it's transmitting a message. And यहां पर हम क्या कर सकते हैं? If I give it more twist, the frequency increases and the wavelength decreases.
एंड व्हाट्स हैपनिंग नाउ, अब इसकी तरंग लंबाई लंबी होती जा रही है और इसकी आवृत्ति में कम होती जा रही है, और ये बिल्कुल डीएनए की हेलिक्स है, बिल्कुल डीएनए का मॉडल होता है उसकी हेलिक्स है। 15-20 रुपए लगते हैं, किसी कोई स्कूल नहीं बना था। ये दुर्भाग्य की बात है। आपसे बस एक ही मेरी विनती है, हाथ जोड़ करके, आप लोग को शायद कुछ पैसे भी मिले इस इंस्पायर प्रोग्राम के तहत, आप सब लोग एक एक स्ट्रॉ का पैकेट बना करके अपने, ये नई तरह की गांधीगिरी है कि डोंट क्रिब, किसी को गाली मत दो, गाली गलौज मत करो, पर अच्छा काम करो। किसी को गुलाब भेंट करने के बजाय आप अपने ज्ञान के शिक्षक को जाकर के ये स्ट्रॉ का मॉडल भेंट करें। आप हर एक ये कसम खाएं, तभी आपका यहां पर आना स्वीकार थे और मेरा आना यहां स्वीकार थे। ठीक है? ओके, वेट वन मोर, होल्ड ऑन। ये बहुत सुंदर चीज है जी। आपको मालूम है प्लास्टिक की थैलियां कैसे बनती हैं? प्लास्टिक की थैलियां सबसे पहले एक ट्यूब जैसा बनता है, ट्यूब एक्सट्रूड होता है, उसके बाद में काट करके एक तरफ सील कर देते हैं, प्लास्टिक की थैलियां बनती हैं। तो प्लास्टिक की थैली बनने से पहले आप ट्यूब को ही खरीद सकते हैं आराम से, थोड़ा सस्ता भी होता है। अब हमने क्या करा है कि इस ट्यूब में एक तरफ एक गांठ लगा दी और ट्यूब में कोई हवा नहीं है। अब ये भाई हमारे ये, अब प्रश्न बहुत सरल सा प्रश्न है, और आप लोग क्योंकि 10वीं पास कर चुके हैं, इसका जवाब दीजिए। मेरे फेफड़ों की क्षमता कितनी है? व्हाट इज माई लंग कैपेसिटी? 5 लीटर्स। अरे यार, तुम तो वो दारा सिंह थे, वो नहीं रहे अब। किनकी बात कर रहे हो यार? ये सब किताबी चीज है, वही मैं कह रहा हूं। डिड यू एवर टेस्ट इट? नो, यू हैव नॉट टेस्टेड इट, वी विल टेस्ट इट नाउ। ऑलराइट, यही तरीका, इसका प्रमाण सबूत आपके सामने होगा। अभी मैं क्या करूंगा कि एक बिल्कुल आई टेक अ वेरी डीप ब्रेथ, गहरी सांस लूंगा और अपने मुंह की हवा इस थैली के अंदर भरूंगा। How much is this? How much is this? भाई पाई आर स्क्वायर्ड एच, आप कुछ तो अंदाज लगाइए। Is it 10 liters? It is 5 liters? It is 1 liter? How much is this? 2.5. Well, see, you can see this is approximately, slightly, maybe more than the diameter of this bottle, and this is 1 liter, right? This is 2 liters, maybe 3.5 liters. The average person would have bit of it, right? A pi r squared h, right? It's a very nice way to calculate, all right? This is a way to test it. Don't believe what's written in the book. It could be all rot. Many things you can't test out, but things you can test out, and that you must test. कोई कांच की चीज नहीं है, कोई फूटने वाली चीज नहीं है, कोई क्षति नहीं होगी। हमारे विज्ञान शिक्षक को डर लगा रहता है, अगर ये उपकरण टूट गया तो मेरी पगार में से कटेगा, तो उसको ताले में ही बंद रखो उपकरण को, ठीक है ना? अब एक और प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है? अब मैं इस थैली को अपने मुंह से 10 इंच दूरी पर रखूंगा, एक बार दोबारा फूकूंगा। पहली बार तो कोई चीटिंग नहीं करी थी, मुंह इस थैली के मुंह के पास था, बाहर की कोई हवा अंदर नहीं गई, ठीक है? नाउ आई विल कीप द माउथ ऑफ द बॉटल 10 inches away from my mouth and blow in. Will I get in more air or less air? भाई more air, please hands up, more air. यार तो बिल्कुल माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जैसे कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, ऐसे कैसे? है जी? अच्छा कोई बात नहीं, we will try it out, okay? More air. You are in a minority, I must tell you, right? In a democracy, one is that majority is not always right. Okay, बहुमत. We'll try this. Hold this, please. Look at this. I'll just take 3 more minutes. Please just bear with me. क्यों हवा ज़्यादा गई? And this is Bernoulli's at all its glory. Bernoulli was a Swiss engineer who said, हाई वेलोसिटी है, तेज गति से जो हवा जाएगी वो यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र का निर्माण करेगी, आजू बाजू की सारी हवा अंदर जाएगी। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अब किसी को भी बर्नौली का किसी को पल्ले नहीं पड़ता, राइट? अनलेस यू डू स्टफ लाइक दिस यू डोंट अंडरस्टैंड। यू मे बी अ पीएच, एवरी डे वी हैव पीएचडीज एंड किंडरगार्टन एंड दे आर ऑल एट द सेम लेवल, क्योंकि हिंदुस्तान में चाहे आप
प्राइमरी में है चाहे आप पीएचडी हैं, किसी ने अपने हाथ गंदे नहीं करे, तो यू आर एट द सेम लेवल। वन लास्ट 2-3 थिंग्स एंड देन आई एंड। हम लोग ये अखबार से बहुत, जस्ट 2 more minutes, वी मेक लॉट्स ऑफ कैप्स। अभी आपने देखा दिल्ली में किसकी सरकार बनी है, they have stolen this cap from us. I've been making this for the last 25 years. All right? आधे अखबार से आप एक राष्ट्रीय टोपी बना सकते हैं। दूसरी टोपी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको मालूम है कौन कौन शख्सियत रिटायर हुआ? सचिन तेंदुलकर। अब दिस आई बॉट इन ऑक्शन फॉर 5 crores. All right? Okay. This is the greatest cricket cap. आधे अखबार से आप एक दुनिया की सबसे मशहूर टोपी बना सकते हैं। और ये अंत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद में हम अंत करेंगे। इसका नाम है टोपी शंकर की कहानी। अगर आपने टोपी शंकर का नाम ना सुना हो तो टोपी शंकर एक पानी के जहाज के कप्तान थे। अब पानी का जहाज आपको मालूम है कि एक बंदरगाह से शुरू होता है और दूसरे देश में पहुंचते पहुंचते उसको कई महीने लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं। अब पहले 2-4 दिन तो मुसाफिरों को बड़ा मजा आता है, पहली बार समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। पर 2-4 दिन के बाद में चारों तरफ उनको अनंत अथाह समुद्र दिखाई देता है। ना कोई जमीन का कतरा, ना कोई पेड़, ना कोई पक्षी, सब के सब ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सी सिक हो जाते हैं। इसके लिए देयर इज अ न्यू टर्म व्हिच इज कॉइन्ड, व्हिच इज सी सिकनेस। अब टोपी शंकर बहुत ही होशियार थे। उन्होंने देखा कि सारे के सारे मुसाफिर बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं। उन्होंने सबसे कहा आप लोग सब डेक पे आइए, दिन भर नाचिए गाइए, आपका मनोरंजन होगा, एंड आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपके भोजन और खाने पीने का अच्छा प्रबंध करूंगा। टोपी शंकर का नाम टोपी शंकर इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास में एक संदूक था जिसमें तरह तरह की टोपियां थी और वो हर रोज इस पिकनिक में शामिल होते थे और हर रोज एक नई टोपी पहनते थे। नाउ दिस इज अ ह्यूज अम्ब्रेला कैप, एक छतरी जैसी टोपी है कि अगर कप्तान डेक के ऊपर खड़े हैं तो उनको चिलचिलाती धूप से बचाती है, उनको बारिश से बचाती है। और टोपी शंकर बहुत होशियार थे, तो रात को जब सारे मुसाफिर सो रहे होते थे तो वो उसी टोपी को लेकर के उसके अंदर एक और मोड़ डाल देते थे और अगले दिन एक नई टोपी पहन लेते थे। अब ये टोपी बहुत ही मशहूर टोपी है। आपने कभी फायर ब्रिगेड वाले को देखा होगा, फायरमैन को देखा होगा, तो वो इस तरह की डिजाइनर कैप पहनते हैं, पीछे एक छोटी सी चोंच होती है कि अगर ऊपर से कोई मलबा गिरे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुड बी प्रोटेक्टेड। इट्स ऑक्यूपेशनल हैजर्ड फॉर देम, सो दे वेयर अ वेरी डिजाइनर कैप एंड दिस इज अ फायरमैन्स कैप। कैप नंबर 2 प्लीज। एंड द सेकंड नाइट, दूसरे रात को वो उसी टोपी को एक और मोड़ डालते थे और तीसरे दिन वो एक बिल्कुल सुंदर कैप, दिस इज द शिकारी कैप, एक एडवेंचरस कैप है, एक्सप्लोरर्स कैप, आप कुछ भी कह सकते हैं, शिकारी टोपी। 3 टोपियां होंगी, पहली एक छतरी वाली टोपी, दूसरी फायरमैन्स कैप और तीसरी एक शिकारी टोपी। और तीसरी रात को वो उसी टोपी को 2 और मोड़ करके, ये सबसे मशहूर टोपी है। देखिए मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और हमारी जो राजधानी है, आपकी रायपुर है, हमारी मुंबई राजधानी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाती है और शायद आप भी बहुत चाव से देखते हो हमारी फिल्में। और हमारी जितनी बंबईया फिल्में हैं उसमें जो पुलिसमैन है वो एक टोपी पहनता है और ये बहुत मशहूर टोपी है, इसका नाम है पांडु कैप। अगर आपको नाम मालूम हो, दिस इज कॉल्ड एज अ पांडु कैप। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति की टोपी है। तो 4 टोपियां हो गई, आपको याद है? पहली वाली टोपी छतरी वाली, सेकंड फायरमैन, थर्ड शिकारी, चौथी पांडु कैप। और हम ये ना भूलें कि टोपी शंकर आखिर कप्तान थे, किस चीज के कप्तान थे? एक जहाज के कप्तान थे। तो ये टोपी शंकर का जहाज था। अब सब लोग यात्रा का आनंद ले रहे थे, दिन भर नाच गा रहे थे, एंड ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। और अचानक बिल्कुल काली बदली छा जाती है, चकाचौंध बिजली चमकती है, धुआंधार बारिश होती है, समंदर में तूफान आ जाता है। देयर इज अ स्टॉर्म इन द सी इज ऑन फायर एंड ह्यूज वेव्स, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और बेचारा छोटा सा जहाज, निरीह सा जहाज क्या करेगा, हिचकोले खाता है। अब एक लहर आती है, ऊंची सी लहर आती है, पिछले हिस्से को ऐसा थपेड़ा मारती है कि पिछला हिस्सा टूट जाता है। मुसाफिर खुश हैं क्या? सबके चेहरे मुरझा जाते हैं, चेहरों पे हवाइयां छूटने लगती हैं कि हम तो पिकनिक मनाने आए थे और यहाँ तो बिल्कुल साक्षात मौत मुंह सामने बाहें खड़ी है। एक और लहर आती है और अगले हिस्से को भी ऐसा थपेड़ा मारती है, अगला हिस्सा, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जहाज तेजी से समंदर की गर्त में डूब रहा है। अब उर्दू में एक और कहावत है कि बला अकेले नहीं आती, मतलब मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, छप्पर फाड़ के आती है।
अब एक तीसरी और लहर है, और ये तिकोना हिस्सा, द ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ शिप इज कॉल्ड एज अ ब्रिज, एंड अ थर्ड ह्यूज वेव कम्स एंड स्लैप्स द ब्रिज, और ये ब्रिज भी टूट जाता है। अब जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जहाज डूब जाता है। टोपी शंकर का संदूक जिसमें तमाम टोपियां थीं वो भी डूब जाता है। टोपी शंकर लुट जाता है, कुछ नहीं बचता, उसके पास में एक फटी पुरानी बनियान या लाइफ जैकेट बचती है। थैंक यू। थैंक यू सर। ये तालियों की गड़गड़ाहट ही बता रही है कि ये लेक्चर बच्चों को कितना पसंद आया है। एंड अभी तक जब बच्चों ने जितने भी प्रैक्टिस सेशन अटेंड करे हैं, वो पहला आई शुड से कि पहला प्रैक्टिकल सेशन था जिसमें बच्चों को काफ़ी मज़ा आया, सबने काफ़ी इन्जॉय किया है। आप लोगों के पास कई क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए हम जो इंटरेक्शन सेशन है वो थोड़ी देर से शुरू करेंगे। इसी के साथ नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर संजय तिवारी सर to come on the stage and present memento to Professor Arvind Gupta sir as a token of our gratitude towards him. Thank you sir, thank you so much.